सर 1.5 साल के लिए कानून रोका जाने का प्रावधान सरकार करने वाली है, तो इस पे किसानों की क्या राय है? किसानों, मेरे देश के अन्नदाताओं की कल भी वही राय थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अपने केंद्र की सरकार से, मेरे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, ये जुमलेबाजी देना बंद कीजिए। नहीं चला। आप ये जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, अब हम इतने बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं हैं। इतना हमारे पास भी ज्ञान है कि 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आप चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आप 1.5 साल बोल रहे हैं। अगर आपके दिल में बेईमानी नहीं होती, आपकी नीयत अच्छी होती, तो आप इसको सीधा कहते हैं मेरा देश का अन्नदाता परेशान हो रहा है, मेरे से गलती हुई है, मेरी टीम से गलती हुई है, मैं टीम के चलते पूरे अन्नदाताओं से माफ़ी मांगता हूं और मैं इस कानून को रद्द करता हूं। मुझे यह उम्मीद थी, पर अफसोस की बात है, आपने 7 साल पहले नारा लगाया सबका साथ सबका विकास। आपने उद्योगपतियों का विकास खुल के करा है, बिल्कुल खुल के करा है, पर देश की जनता का विकास किसी का नहीं किया है। आपने कहा तो ज़रूर कि 15 लाख रुपए भी देंगे, आपने 15 पैसे नहीं दिए, पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के आपने लोन माफ़ किए हैं, कर्जे माफ़ किए हैं। देश के किसान का किसी का भी कर्जा माफ़ नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, ऐसे जुमलेबाजी सरकार हम झेल रहे हैं। मैं तो बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी जुमलेबाजी सरकार से जल्द रियायत मिले। अच्छा, 26 तारीख को आप लोगों की ट्रैक्टर रैली है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि जो भी आपका 26 तारीख का प्रोग्राम है वो यहाँ पे तिरंगा फहराया जाए, गाने बजाने के साथ जो है सेलिब्रेट किया जाए राष्ट्रीय पर्व को, ना कि ट्रैक्टर रैली निकाल करके ऐसा हो कि आप लोगों के जो रैली का कोई फ़ायदा उठा करके असामाजिक तत्व उसमें घुस जाए और कुछ देश विरोधी कुछ गतिविधि कर दे? ऐसा नहीं। कल एक बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदुस्तान के लिए, और ये जितने यहाँ पर सदस्य दिख रहे हैं ये देश के किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं। ये दूसरों का पेट भरते हैं तो ये दूसरों का गला कैसे घोट देंगे? ये तिरंगा ही तो फहरा रहे हैं। क्या तिरंगा फैलाने का अधिकार देश के सिर्फ मात्र और मात्र 400-500 आदमियों को है? हिंदुस्तान सबका है, भारत देश सबका है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कि जो संसद में बैठे हैं वही जाके तिरंगा फैलाएं? हम सिर्फ विपक्ष से भी ये निवेदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करते हैं, आप हमें अपनी तरफ से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार तिरंगा दीजिए। हम तिरंगे से रैली निकालने को कह रहे हैं, किसी मजहब के झंडे से नहीं कह रहे। देश का तिरंगा है और देश का तिरंगा हमेशा झूलना चाहिए। जब आप अपने पार्टियों के तिरंगे बनाते हैं 5-5, 10-10 लाख, उसमें आप नोट खर्चा करते हैं। हम तो देश के जनहित की बात कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप देश हित के लिए तिरंगा दीजिए। हम शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक इस यात्रा को निकालेंगे। हमारे आला कमानों ने साफ शब्दों में कहा है, हम सिर्फ तिरंगा यात्रा निकालना है, कोई विवाद नहीं करेंगे। उसकी देखभाल पूरे आला कमान ने व्यवस्था बढ़ानी है। रोड मैप भी आला कमान बढ़ाएंगे, आप सिर्फ तैयारी कराइए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं। और मैं एक निवेदन उन युवाओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से, उन बड़े बुजुर्गों से करता हूँ जो घरों में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बहादुरी समझ रहे हैं एक दूसरे को कमेंट करके। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर आप जंग नहीं जीत सकते। आप जीरो ग्राउंड पर आइए, देखिए, यहाँ भागीदारी लीजिए, कंधे से कंधा मिलाइए। सोशल मीडिया के लिए तकरीबन 4 महीने से सोशल मीडिया जो चलाते हैं हमारे वीर, हमारे पत्रकार, हमारे जो हमारी ये आज आवाज़ पहुँचा रहे हैं अब तक, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और गंदी मीडिया का पूरी तरीके से बहिष्कार करता हूँ। ऐसी मीडिया हमें नहीं चाहिए जो गुलाम हो। गुलामों की अब हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ कर गए हैं, पर जैसे अंग्रेज भागे हैं एक दिन काले अंग्रेज भी भागेंगे। आज नहीं तो कल जरूर भागेंगे। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, काले अंग्रेज जैसे मान लो पहले गोरे अंग्रेज होते थे, गोरे तो गोरे ही होते थे, बाहर के होते थे। हमारे हिंदुस्तान के जो लूटने वाले बैठे हो काले भी होते हैं ना उसमें, तो उन कालों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज नहीं तो कल तो भागेंगे वे। तो अभी